जीवित परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं, तुझसे विनती करते हैं। तू तो यहोवा रफा है, तू उपाय करने वाला परमेश्वर है, तू आदि और अंत है, तू अल्फा और ओमेगा है, तू अपने लोगों की सुधि लेता है। जो बच्चे बीमार पाए जाते हैं मेरे प्रभु, उनको दूर दराज में छू के चंगा कर, उनकी समस्त बीमारियों को प्रभु यीशु आप उनकी जिंदगी से खींच के बाहर करें और तगड़े में डाल दें। तमाम बीमारियों को मेरे परमेश्वर तूने अपने पर उठा लिया है। तेरा शक्तिशाली हाथ मेरे परमेश्वर तेरे बेटे बेटियों पर बना रहे। आज की मेरे प्रभु आराधना पर, प्रार्थना पे मेरे परमेश्वर हम विनती करते हैं मेरे प्रभु, जो लोग अपने घर में, अपने परिवार में देखते हैं मेरे प्रभु, मोबाइल टीवी पे देखते हैं, उन सबको भी आप ढेरों ढेर आशीष दें। तेरा परमेश्वर हमारे यहाँ इकट्ठा होना तेरी आशीष का कारण हो। जो बेटे बेटियां देश विदेश में रहते हैं परमेश्वर पिता, उनके भी सुधीरे, उनके भी समस्त संकटों को दूर कर, समस्त जरूरतों को पूरा कर और तेरे बच्चे तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ये समय होगा कि हम लोग प्रार्थना करेंगे शशि के। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 सनाम के यहोवा तो पवित्र है, तेरे नाम की महिमा स्तुति बढ़ाई करती हूँ मेरे परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे परमेश्वर पिता, प्यारे परमेश्वर, आज के दिन में मेरे परमेश्वर हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं परमेश्वर। जो मेरे परमेश्वर तूने आज का पवित्र दिन पिता विश्राम का दिन बनाया है मेरे परमेश्वर, प्यारे प्रभु, हम एक मन हो के परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं पिता। तू अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और साफ कर मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा परमेश्वर। हर एक के परमेश्वर मन हृदय को जांच मेरे परमेश्वर और उन पर प्रभु तो कार्य कर मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, यहाँ जितने भी बहन भाई बैठे हैं सभी पर तेरी आशीष चाहती है मेरे परमेश्वर। तेरे दरबार से कोई भी खाली हाथ न जाए मेरे परमेश्वर। उनके मनोरथों को पूरा कर मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति महिमा हो मेरे परमेश्वर। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता मेरे परमेश्वर। यीशु राजा तू उद्धार करता है, मुक्तिदाता है, शांति का सोता है प्रभु। मैं तेरी स्तुति और महिमा पढ़ाई करती हूँ मेरे परमेश्वर। जो हमारे पास है, जो हमें देखते हैं मेरे प्रभु, वो सब कुछ आपका दिया हुआ है मेरे परमेश्वर। हम आपको क्या दे सकते हैं मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद की भेंटें आपको चढ़ाते परमेश्वर, स्तुति के बलिदान चढ़ाते प्रभु। उनको परमेश्वर तू ग्रहण कर पिता, छू कर आशीष दे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, प्रसन्न हो के मेरे प्रभु अपने लोगों को पिता आशीषों से भर दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर, जितने बेटा बेटी शादी के योग्य है मेरे परमेश्वर, उनके लिए पिता तू अच्छे जीवन साथी दे परमेश्वर। और जिनकी शादी होती है मेरे परमेश्वर पिता, उनकी शादी की हर जरूरत को पूरा कर मेरे परमेश्वर। मौसम को खराब से परमेश्वर पिता तू बचाना मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे पिता, अच्छा मौसम रखना मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद हो तेरे पिता। आने जाने में परमेश्वर उनकी सहायता और मदद करना यार, असना रिश्तेदारों पर तेरी आशीष हो मेरे परमेश्वर पिता। तो संभाल के ले जाना, संभाल के लेके आना मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करती पिता। प्रत्येक के यार असना रिश्तेदारों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे पिता, तो दूर और नज़दीक का परमेश्वर है पिता, पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण तक मेरे परमेश्वर। पूरे में पिता तेरा हाथ पहुँचता है मेरे परमेश्वर। जो बीमार है उनको छू कर चंगाई दे मेरे परमेश्वर। बिस्तर को परमेश्वर बीमारी के को पलट दे मेरे प्रभु। सीनू को छू चंगा कर मेरे परमेश्वर पिता। भाई अजय लाल को प्रभु, उनकी सेवकाई को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। उनके दुश्मनों को लज्जित कर मेरे खुदावन। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा हो मेरे परमेश्वर। जो अपने घरों में बैठ कर देखते हैं उन सभी को तो आशीष देना मेरे परमेश्वर। और उन्हें ऐसा मन देना पिता कि तेरे भवन में आ सके मेरे परमेश्वर। उनके रास्ते की रुकावट बंधन टूट जाए मेरे पिता। सामाजिक भय चला जाए मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरी महिमा स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर। तू महान ईश्वर है मेरे परमेश्वर। मैं अपने आप को, अपने पति को तेरे लहू में छुपाती, बेटी दमाद बच्चों पर तेरी आशीष चाहती पिता। हर एक को मेरे परमेश्वर तू आशीष और बरकत देना मेरे परमेश्वर पिता। स्वास्थ्य को भला चंगा रखना पिता। हर घटी कमी को यीशु राजा तू पूरा करना मेरे परमेश्वर। मैं तेरी स्तुति करती हूँ। आज के वचन पर तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर। तो अपने दास को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर मेरे खुदावन। यीशु राजा अपने वचन की परमेश्वर पिता सामर्थ से भर मेरे पिता परमेश्वर।
प्यारे परमेश्वर बोलने का हयात दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद, स्तुति महिमा करती मेरे पिता। आज की प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु आपके पवित्र सामर्थ्य नाम में होकर मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन। प्रार्थना की प्रभु तेरी आंखें खुली और कान लगे रहे। आप यहोवा रफा हैं, उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, फिर एक बार प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, बैठे हुआ प्रत्येक परिवार जिसमें फले फूले आशीषित हो। पिता परमेश्वर, रीठा के स्वास्थ्य को भला चंगा कर, शिवू के स्वास्थ्य को भला चंगा कर, और कोई बीमार पाया जाता है प्रभु उसको भी उठा के खड़ा कर। तेरे हाथों में सामर्थ है। मंडली पे मेरे प्रभु तेरा बड़ा हाथ हमेशा हमेशा बना रहे, यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर के वचन से नए नियम पर आधारित कलीसिया के विषय में, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जो हमको कायदे कानून नियम दिए हैं उनके विषय में हम जानेंगे और बाइबल से देखेंगे, हालेलुया। मसीह की शिक्षाओं जो प्रमुख हैं उनको हम लोग यहाँ देखेंगे। कुलुसियों की पत्री 1 उसकी 18वीं आयत, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वो प्रभु यीशु मसीह की देह कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वाला पहलौठा है। हम ऐसे परमेश्वर की भक्ति करते हैं जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और जिंदा सूरत में उठा लिया गया। ये पहलौठा है, ये पहलौठा है जिससे कि सब बातों में उसी को प्रथम स्थान मिले। हम किसी व्यक्ति को पहला स्थान नहीं देते, हम लोग परमेश्वर को, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देते हैं, हालेलुया, आमीन। मौलिक जो कलीसिया है, आमीन, हालेलुया, कलीसिया है मनुष्य के बनाए हुए नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं सिद्धांतों पर आधारित है। इस कलीसिया को बनाने वाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, हालेलुया। अधिकार को पूर्ण रूप से स्वीकार करती है ऐसी कलीसिया में बाइबल को प्रमुखता दी जाती है। इसमें प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का आधार है। हमको हर बात में प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देना चाहिए। कोई कहे ये मेरी कलीसिया है, मैंने बनाई है, मैं उसका मुखिया हूँ, नहीं, इसका बनाने वाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, हालेलुया। सारी महिमा हमारे जीवनों से केवल और केवल परमेश्वर को मिले, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को मिले, पवित्र आत्मा को मिले, हालेलुया। जैसे कि हम कहते हैं प्रभु तू बढ़े और हम बढ़े, आमीन। मनुष्य के द्वारा स्थापित विधि विधान, परंपराओं, रीति रिवाजों, उसकी सुविधाओं, भावनाओं को मसीह की शिक्षाओं से अधिक प्रमुखता नए नियम पर आधारित कलीसियाओं नहीं देती। ये जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, कलीसिया इसके ऊपर कुछ नहीं कहती, भाई तुम ऐसा करो, नहीं। मेरे पास बहुत से फोन आते हैं, भैया हम लोग विश्वास करते हैं, विश्वासी हैं, अभी हमारे यहाँ ये वाला त्योहार बन रहा है, क्या बना लें? बाइबल इन सब से हमको दूर रखती है, हालेलुया, आमीन। जब आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर मिल गया, उससे आपकी जान पहचान हो गई, तो फिर छोटी मोटी शक्तियाँ आप उनको क्यों खुश करने के चक्कर में लगे? बोलिए, नहीं। हमको परमेश्वर ने अपना पुत्र स्वर्ग से धरती पर भेज दिया ताकि हम उसके बताई हुई शिक्षा को पहला स्थान दें। कलीसिया परमेश्वर यीशु मसीह की है, परमेश्वर की है, पवित्र आत्मा की है और नए नियम पर आधारित है। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ हम किसी और को सर ना झुकाएं।
हमारा सर झुके तो खुले आसमान में परमेश्वर के आगे झुके, अन्यथा शांत रहे। हालेलुया। पहली कुरिन्थियों 3:11 में लिखा है, क्योंकि उस नीम को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, जो कोई दूसरी नीम डाल नहीं सकता। जो नीम परमेश्वर यीशु मसीह ने कलीसिया में डाली है, ऐसी नीम कोई दूसरा नहीं डाल सकता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि लोग परमेश्वर की उद्धार की योजना में जुड़ जाएं, उद्धार का निश्चय उनके पास हो। परमेश्वर क्या चाहता है? लोग उद्धार से जुड़ जाएं, उद्धार का निश्चय उनको हो जाए, मैं उद्धार पाई हुई बेटी हूँ, उद्धार पाया हुआ बेटा हूँ, और उद्धार की योजना से जुड़ जाएं। आमीन। आमीन। और अपने उद्धार को बिगाड़ने ना दें। नए नियम का अध्ययन करने से यह बात स्पष्ट होती है कि उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। उद्धार पाने के लिए हमको प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। और अपने पापों का अंगीकार करना, हमसे जो गुनाह हो गया है हमको परमेश्वर से अंगीकार करना, प्रभु मुझ पापी पर दया। प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करें, पश्चाताप करें, बपतिस्मा लें, प्रभु की आज्ञा को प्रमुख माने और नए नियम के आधार पर कलीसिया में प्रत्येक सीढ़ी को महत्वपूर्ण समझे, बपतिस्मे को महत्वपूर्ण समझे, पश्चाताप को महत्वपूर्ण समझे, बपतिस्मे को प्रमुख समझे, कलीसिया को प्रमुख समझे और परमेश्वर का अंगीकार करें और उद्धार की योजना से जुड़ जाएं। हालेलुया। हालेलुया। किसके साथ जुड़ जाएं? परमेश्वर के साथ। उद्धार को बिगाड़ने ना दें। और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। परमेश्वर हमको उद्धार को देगा और हमें निश्चिंत भी रखेगा और हमें सुख चैन भी देगा। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा आप भी हमारी आत्मा में के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। क्या किसी और की संतान है? हम लोग परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हे बालकों, हम वचन और जीव से ही नहीं परंतु काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हम लोग सत्य से प्रेम करें। सत्य को तुम जानोगे, सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सम्मुख अपने अपने मन को दृढ़ कर सकते हैं। हम अपने मन को दृढ़ कर लें। मैं अपने उद्धार को बिगड़ने नहीं दूंगी। मैं कलीसिया में परमेश्वर ने मुझे रोका है और मैं कलीसिया के समस्त कायदे कानून को पहला स्थान दूंगा। कलीसिया लोगों को बढ़ाती है, कलीसिया लोगों को सुरक्षा देती है, दुष्ट आत्माओं से, अंधकार की शक्तियों से, बुरे बुरे कामों से परमेश्वर हमें बचाता है। आमीन। आमीन। इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर में बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपनी आत्मा से हमें खरीद लिया है। परमेश्वर ने हमको अपना बहुमूल्य लहू बहाकर हमको उसने खरीद लिया है। हम परमेश्वर के लेपालक बेटे बेटियां हैं। अब शैतान और दुष्ट हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जिसके पास मेरी आज्ञा है, परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उसे मानता है। हमको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। वही मुझसे प्रेम रखता है
जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेगा वही तो परमेश्वर से प्रेम रखेगा। जो मुझसे प्रेम रखता है उसे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा। मानो आपके साथ यीशु है तो आपके साथ परमेश्वर भी है और आपके साथ पवित्र आत्मा भी है। हालेलुया। हालेलुया। मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर अपने आप को प्रकट करेगा, फिर हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारे बुजुर्ग सब सुरक्षित हो जाएंगे। जहां हमें लगता है अरे ये तो असंभव बातें हैं, परमेश्वर असंभव को भी संभव में ले आता है। हालेलुया। हालेलुया। और तुम जो पुत्र हो, परमेश्वर हमसे बेटा कहता है, हमसे बेटी कहता है और परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं हमारे हृदय में भेजा है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना पिता कहते हैं, अपना परमेश्वर कहते हैं, अपना मुक्तिदाता कहते हैं। हमको उद्धार देने वाला, हमको कलीसिया में रोकने वाला, हमको कलीसिया में ऊंचे स्थान पर नियुक्त करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। हम लोग उद्धार की योजना को पूरा करें, हम लोग उद्धार की योजना में जुड़ जाएं। आमीन। आमीन। मरकुस 16 की 15वीं आयत में लिखा है, और उसने उनसे कहा तुम संपूर्ण जगत में जाओ और सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आमीन। आमीन। और जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, और यरूशलेम से आरंभ करके सब जातियों में उसके नाम से पापों की क्षमा और मन फिराव का प्रचार किया जाए। हमसे जो गुनाह गलती हुई है, हमारे पापों को यदि क्षमा कर सकता है तो केवल परमेश्वर कर सकता है, और दुनिया की कोई ताकत हमारे गुनाह गलतियों को क्षमा नहीं कर सकती। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम सब ने, चाहे यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे दास हो, चाहे स्वतंत्र हो, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा पाया है। हम एक ही आत्मा हमें पिलाया गया है। बहुत कलीसियाओं में क्या होता है, आज आप यहाँ रहते हैं हरियाणा में, इधर देखिए, आज आप यहाँ रहते हैं, कल आप जॉब करते हैं, कल आपकी ड्यूटी आगरा में लग जाए या उससे दूर यूपी में कहीं चले जाओ आप, तो वहाँ आप किसी कलीसिया में जाएंगे तो वहाँ का पासवान बोलेगा नहीं तुमको यहाँ दोबारा बपतिस्मा, तो दोबारा बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं। एक ही यीशु मसीह है, एक ही पिता है, एक ही पुत्र है। एक बार हमने जहाँ से बपतिस्मा ले लिया, हम उस परमेश्वर के हो गए। किसके हो गए? परमेश्वर के। क्या यहूदी हो, क्या किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, एक बार बपतिस्मा पा लिया तो हम लोग प्रभु के अनुयायी हो गए, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बन गए। अब हमें दोबारा कहीं से बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं। हालेलुया। हालेलुया। बहुत लोग गलत काम करते हैं और कहते हैं अरे दोबारा ले लेते हैं। अब दोबारा तो आपको पश्चाताप करना है कि प्रभु जो मुझसे गुनाह गलती हो गई है मुझे इसी समय क्षमा कर। बाइबल बताती है दूसरा बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हमको परमेश्वर की स्तुति करते रहें, सब लोगों को उस परमेश्वर के उद्धार के साथ जोड़े, और प्रतिदिन कलीसिया तरक्की करती चली गई। हालेलुया। आमीन। नए नियम पर आधारित कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह प्रमुख, और उसके बाद परमेश्वर ने पास्टरों को चुना, प्रचारकों को चुना, सेवकों को चुना,
इसके अलावा हालेलुया, परमेश्वर ने कलीसिया में बहुत से लोगों को अधिकारी बना दिया। हालेलुया। हमको परमेश्वर के काम करने में कभी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। आमीन। परमेश्वर ने हमको अधिकारी बनाया है। यहाँ बैठा हुआ कोई किसी से कम नहीं है, सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 4:11 में लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार प्रचारक, कुछ को पास्टर और कुछ को शिक्षक नियुक्त करके दे दिया। ये सारी पोस्ट जो है, ये सारी जो बातें हैं, परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना है। परमेश्वर पुराने नियम में हम देखते हैं, परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना, परमेश्वर ने मूसा को चुना, बहुत भक्तों को चुना, और आज भी परमेश्वर अपने लिए भक्तों को चुन देता है और उनको चुनता है जो उसके मतलब के होते हैं। जो परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर उनसे प्यार करता है, और जो परमेश्वर की आज्ञा को टालते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, तो क्या परमेश्वर उनसे प्यार करेगा? प्यार तो करेगा, परंतु जो अधिकार परमेश्वर ने उनको देना है, उनसे वो लोग वंचित रह जाते हैं। हालेलुया। पहली कुरिन्थियां 12 उसके 28वीं आयत, और परमेश्वर ने कलीसिया में प्रथम प्रेरित, द्वितीय नबी, तृतीय शिक्षक, फिर सामर्थ्य के कार्य करने वाले, चंगा करने वाले, वरदान वाले, परोपकारी, प्रबंधक तथा अन्य अन्य भाषा बोलने वालों को नियुक्त किया। हालेलुया। परमेश्वर ने फर्क भाषा बोलने वाले लोगों को नियुक्त किया। जब आप अपने घर में होते हैं, जब आप अपने कमरे में होते हैं, आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर से प्रार्थना करें। बहुत लोग अपने जब कमरे में जाते हैं, प्रार्थना में लौलीन हो जाते हैं, तो उनको खुद को पता नहीं रहता हम परमेश्वर से क्या क्या बातें करते हैं। आमीन। और हमको परमेश्वर से बातें करना चाहिए। जो बातें हमारे चित्त में नहीं चली, जिन बातों के विषय में हम अभी बोलना चाहते हैं, उनको परमेश्वर दूर से ही भाप लेता है कि हमको क्या चाहिए, हमको क्या परमेश्वर से मांगना है। आमीन। तो जहां तक हो सकता है परमेश्वर को पहला स्थान दें। नए नियम पर जो आधारित जो प्रारंभिक कलीसिया है, इस कलीसिया के साथ हम लोग जुड़ जाएं। मसीह की शिक्षाओं को प्रमुख जाने, मसीह की शिक्षाओं को पहला स्थान दें। उद्धार की योजना के साथ जुड़ जाएं। उद्धार का निश्चय हमको रहे और हम लोग बपतिस्मा पाएं और परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बन जाएं। परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बन जाएं। कलीसिया में विशेष योगदान दें। कलीसिया को पहला स्थान दें। ये कलीसिया किसकी है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने इसको बनाया है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन हमको दिया है और इस वचन में हम लोग बढ़ते और बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ईश्वर दान को मिले प्रभु। हम लोग आशीष की प्रार्थना करेंगे। तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शक्ति हमसे लेके सभी ईमानदारों के साथ होती रहती है। आमीन।